बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? दोस्तों, ये जो क्लिप आपने देखी और ये जो फोटो आप पीछे देख रहे हैं, इनको तो सभी जानते होंगे। बाबा रामदेव, योग गुरु, जिनको योग गुरु कहा जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस पर आरोप लगाने वाले यही बाबा थे और कहते थे कि पेट फुलाकर, पेट पचकाकर हम ऐसे ही कांग्रेस को भगाएंगे, काला धन लाएंगे और तमाम सारी बातें लंबी लंबी करते थे। और सबसे बड़ी जो इनकी चर्चा हो रही है इस समय, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये बड़े आरोप लगाते थे, बड़ी इनको देश में दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन दिनों ये साइलेंट है, खामोश है। अब इनसे पूछा जाता है कि भैया बाबा साहब, बाबा रामदेव जी बताइए, काला धनवा आया, कहां गया? बहुत चिढ़ते हैं, एक को तो मारने दौड़े थे। आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। अभी जो टैक्स लग रहा है 50%, वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, सरकार चलाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए, अलग अलग मंत्रालय भी चलाने, पुअर रिलीफ के भी काम करने और देश की सुरक्षा के भी काम करने। गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा। ये तो हमारे भीतर प्राइड होना चाहिए कि अपने देश के लिए हम कुछ दे रहे हैं। काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। लेकिन फिलहाल वो विषय अलग है। आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को क्यों फटकार मिली है। जो विज्ञापन हमने, जो वीडियो हमने आपको शुरू में दिखाया, एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा कि बाबा रामदेव ये बताइए कि आपने कोविड-19 का तो दौर आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों को परेशानी थी, जो गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास था, वो नौकरियों से उसको निकाल दिया गया था, घर में किस तरीके से मजबूरी से खा पी रहे थे, यहां तक कि कई लोग जो शहरों में फंस गए थे तो वहीं पे फंस गए थे। पैसों की किल्लत थी, खाने की किल्लत थी, दवाइयों की किल्लत थी। उसके बावजूद बाबा रामदेव की कंपनी पर आरोप लगा कि इन्होंने फ्रॉड विज्ञापन करके लोगों को कोरोनिल नाम की दवा बेची है। आज हम ये कहते हुए गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। इसके लिए हम आप सभी साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज बहुत इनके ऊपर बड़ा आरोप लगा। ऐसा विज्ञापन में इन्होंने कहा कि इसको खाने से आपका कोरोना गायब हो जाएगा। ऐसे ब्लाबला कई सारे इन्होंने, उस समय आपने विज्ञापन में देखा होगा, ऐसे कई विज्ञापन आ रहे थे टीवी और चैनलों पर जिसमें बता रहे थे, दावा कर रहे थे कोरोनिल खाइए, कोरोना को भगाइए। ऐसी और कंपनियां थी, फ्रॉड कंपनियां। लेकिन बाबा रामदेव के ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने भ्रामक विज्ञापन मामले पर जो है इनको सुप्रीम कोर्ट से जो इन्होंने माफी मांगी थी, बाकायदा माफी मांगी कि भैया हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है इनका माफीनामा। तो सोचिए, जो आप जिसके ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हो, आपके साथ किस तरीके से धोखा देते हैं, आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और अपने पैसे के लिए किस तरीके से अपनी झोलियां भरते हैं। बाबा रामदेव दुनिया को योग सिखाने वाले, आप पर आपका भरोसा जीतने के बाद इनकी कंपनी के ऊपर, पतंजलि के ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खेला। एक और कंपनी है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया था, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने उस कंपनी से पैसे लेकर जो दवा 600-700 रुपए की थी, वो लाखों में उसकी दवा की कीमत बढ़ गई थी। किस तरीके से इस देश में जब महामारी का दंश झेल रहा था ये देश, जहां उस समय जब लोगों के पास खाने को नहीं थे, नौकरी नहीं थी, घर पर बैठे थे लोग, 100-200 के लिए मोहताज थे, तो ऐसी कंपनियों ने बाकायदा भर भर के, तमाम सारी कंपनियां हैं उसमें से बाबा रामदेव की भी है, इनकी ऐसी कंपनियों ने भर भर के मोटा पैसा कमाया। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, जिन्होंने विज्ञापन में लिखा था कोरोनिल खाइए, कोरोना को भगाइए। पूरा मामला क्या है उसको भी पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक पत्रकार ने कैसे बाबा रामदेव की धज्जियां उड़ा दी, उसको जरा सुन लीजिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। सर कुछ कर छोड़ रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे?
ये पूरा मामला क्या था, इसमें आपको बता दें कि योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंधक एमडी आचार्य बालकृष्ण भ्रामक विज्ञापनों के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और यह मामला न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में उनकी सुनवाई होनी थी, जहां पर ये चीजें सुनवाई गई है। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने भ्रामक विज्ञापन इन्होंने चलाए थे, जिसमें से योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के जो आयुर्वेद है उसके प्रबंधक जो है निदेशक आचार्य बालकृष्ण मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। वहां पर पेशी के दौरान रामदेव की ओर से वकील जो है बलबीर ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा भैया, जज साहब माफ कर दीजिए, पहले जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगते दिखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि सर्वोच्च अदालत ही नहीं, देश की किसी भी अदालत का आदेश हो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने पतंजलि की माफी को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आपने क्या किया आपको अंदाजा भी नहीं होगा, हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। इस मामले की जो सुनवाई होगी वो 10 अप्रैल को दोबारा सुनवाई होगी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा उस समय। हालांकि माफी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि भैया माफ कर दीजिए जज साहब, लेकिन जज साहब कहे कि नहीं, आपने लोगों के साथ खेला है, हम आपको माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति जो एहसानुद्दीन अमुल्लाह की पीठ थी, उन्होंने इसकी सुनवाई करी थी और उस पर इनको नोटिस भी दिया कि भैया अगली 10 तारीख को उस पर आपको पेश होना है। आपने जो लोगों के साथ किया, देश के साथ किया, हालांकि तारीख मिल गई है, लेकिन अब दबाव आएगा ऊपर से, क्योंकि जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, जिसके लिए बैटिंग करते हैं वो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनको राहत मिल जाए। लेकिन जो बड़ा एक सबसे बड़ा फ्रॉड का काम यहां पर हुआ है लोगों की भावनाओं के साथ, और लोगों को विश्वास दिलाकर कि इसको खाओगे तो आप बहुत बड़े बन जाओगे। तो ये फ्रॉड है, लोगों के साथ फ्रॉड किया है। कंज्यूमर का इनके कंपनी के खिलाफ कई सारी धाराओं में मुकदमे भी दर्ज हुए थे, उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है। और इसके बाद अब जब इनसे पूछा जा रहा है कि भैया बाबा रामदेव आपने कहे झूठ बोला, क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया, तो अब वहां से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। किस तरीके से पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उसको कहना नहीं हटो भाई हटो, क्या जवाब नहीं है इनके पास, जवाब कहां से देंगे। ये वही बाबा रामदेव हैं जो बता रहे थे पेट फुला पचका के हम ऐसे ही कांग्रेस को भगाएंगे, मोदी सरकार को लाएंगे, और उसके बाद गैस सिलेंडर के मुद्दे पर बहुत बोलते थे, बड़ी हो गई महंगाई की मार, अब की बार कौन सी सरकार, ये सरकार वो सरकार करते थे। लेकिन अब जब वही सवाल, जब चाहे सिलेंडर के मुद्दे पर हो या बेरोजगारी के मुद्दे पर, सबसे बड़ा जो मुद्दा इन्होंने लिया था, जंतर मंतर पर बैठ के योग सिखाते थे, योग से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये भरते थे कि भैया देखिए काला धन लेके ये भाग गए, वो भाग गए, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब ये सरकार हटाइए दूसरी लाइए। लेकिन तब से इन्होंने योग भी सिखाना बंद कर दिया और प्रवचन भी देना बंद कर दिया, क्योंकि अब लोग सवाल पूछने लगे हैं। और फिलहाल ये पूरा मामला था इनकी कंपनी का। इनकी कंपनी में सीधे से आरोप लगा कि इन्होंने झूठी जो विज्ञापन होते हैं, चाहे टीवी में चला हो, मोबाइल में चला हो, इन्होंने झूठी विज्ञापन फैलाया, ऐसे कि भैया ये दवाई खाओ तुम मोटे हो जाओगे, ये दवाई खाओगे तुम पतले हो जाओगे। वैसे ही कोरोना के समय में इन्होंने कहा कि भैया कोरोनिल, इनकी एक दवाई इन्होंने लॉन्च किया था, इसको खाओगे कोरोना हमेशा के लिए भाग जाएगा, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा। इसके बाद अब ये कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं रामदेव के इस वीडियो पर और इस तरीके की जो पतंजलि ने फ्रॉड किया है उस पर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।